अभी हम इस वक्त खड़े हैं नोएडा के सेक्टर 27 में। जब आप इधर से गुजरेंगे तो ये चमचमाती सड़कें और ये लगे हरे भरे पेड़ पौधे आपको बड़े ही खूबसूरत नज़र आएंगे। उसके साथ ही जैसे ही आपकी नज़र सड़क के दूसरी तरफ पड़ेगी तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, या यूं कहें गार्डन गार्डन। तो आप यहाँ पर देखें तो कितनी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर चीज़ें हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह की मिट्टी, अलग अलग तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे बनाई गई हैं। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे मैम से और जानेंगे कि ये जो सारी चीज़ें रखी हैं दरअसल होता क्या है कि पर्दे के पीछे की मेहनत जो होती है वो कुछ और ही होती है। जब आप और हम सड़कों से गुजरते हैं तो हमें सिर्फ इतना दिखाई देता है कि यहाँ पर खूबसूरत बर्तन रखे हुए हैं, मिट्टी के बर्तन यहाँ पर तमाम रखे हुए हैं और यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो एक सेकंड में या एक मिनट में समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर मैम से बातचीत करने की। मैम, आप ये बताइए कि यहाँ पर इतने सारे बर्तन जो ये रखे, पहले इनके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि कौन सा वाला बर्तन कौन सा है। सर, ये हमारा सेरामिक का काम है। सेरामिक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे बोन चाइना की चीज़ें लोग इस्तेमाल कर रहे थे, तो अभी फिलहाल सेरामिक है, बहुत अच्छी है। इसमें कोई इन्फेक्शन वाली चीज़ें भी नहीं, बहुत अच्छी है। हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इससे खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कहते हैं स्टील से, लोहे से, ये चीज़ बिल्कुल शुद्ध है और अच्छी चीज़ें हैं, ताकि हम भी ये प्रयास करें कि लोगों में ना एक अच्छी चीज़ जाए। जैसे कि मैं पूनम प्रजापति हूँ, तो ये हमारी चीज़ें सेरामिक है और ये चीज़ें हमारी जो कुम्हार कास्ट की शान होती है, ये हमारी कुम्हार की कला है, हमारी खुद की हाथों की चीज़ें हैं। ये हमारी टेराकोटा, इसका नाम है टेराकोटा। ये टेराकोटा की बनाई हुई चीज़ें बड़ी सुंदरता से हम इसको बनाते हैं और ये हमारी कुम्हार कास्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अभी फिलहाल बस यही है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारा रोजगार नहीं है, हमारा काम नहीं है, हम इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। आज हम लोग बिल्कुल बेबस हो गए, लाचार हो रहे हैं। हमारी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को हम बना के रख रहे हैं, कोई कस्टमर पूछ रहा नहीं है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हो, संस्कृत हमारी सबसे शुद्ध भाषा होती है, वैसी कि कुम्हार कास्ट के लिए सबसे शुद्ध चीज़ है हाथों की मिट्टी बनाना, करना, घड़े बनाना। और आज हम लोग इस स्थिति में आ गए कि हमारा रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, काम हमारा बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत हमारी सफल नहीं हो पा रही। हमारे एक एक परिवार चलने भी बहुत मुश्किल हो रहे हैं, हमारे परिवार भी नहीं चल पा रहे। आप देख रहे हो, काफ़ी देर मेरी सुबह से और अभी तक 120 की बोहनी हुई है, जिसमें कि मैं भी ये काम करती हूँ, मेरा भाई भी करता है, मेरे पापा जी भी करते हैं। हम सब लोग मिलकर ये अपना बिजनेस को अंजाम दे रहे हैं। और नोएडा अथॉरिटी का दिया हुआ हम लोगों के पास लाइसेंस भी, बड़ी पुरानी मार्केट है हमारे। तो बाबा जी जब मैम, आपने बताया बड़ी पुरानी मार्केट है, कितने वक्त से आप ये कर रहे हैं? सर, मेरे पापा जी बहुत साल पहले यहाँ पे आए थे। जैसे कि जानते हो, अट्टा गांव है, तो यहाँ पे कुम्हार नहीं था, तो हमारे पापा जी को कुम्हार गति के लिए यहाँ पे लेके आए थे, ताकि एक कुम्हार की जो पूजा पाठ होती है शादियों से जुड़ी हुई, ये चीज़ों के लिए यहाँ पे लेके आए थे। तो आज वो सब हमारा सत्यानाश होगा, कोई हमारा काम नहीं है, कोई हमें काम, अभी नोएडा अथॉरिटी हमें काम नहीं करने दे रही है। क्योंकि देखो, आप भी जानते हो अथॉरिटी से किस तरह की दिक्कतें आ रही मैम? ये दिक्कत ये आ रही है कि जैसे कि आप लोग जानते हो, रोजगार सरकार भी चाहती है कि रोजगार को एक अच्छे मुद्दे पे लेके जाएं। हम मुद्दे पे तो जब लेके जाएंगे जब हमें काम करने के लिए जगह दी जाएगी। ये जगह हम लोगों को नहीं दी जा रही है, हम लोगों को जंगल में फेंक दिया है, जिस जंगल के लिए कोई काम नहीं है। वहाँ पे सुमसाम में एक बेटी डर जाती है। मैं खुद वहाँ पे गई थी, मेरे यहाँ पे बहुत सारी तोड़फोड़ हुई थी, मैं वहाँ पे अपने बर्तनों को सबको लेके भी गई हूँ। हर दूसरे दिन यहाँ कमेटी का इशू रहता है, हमें यहाँ पे दुकानें नहीं, जब हम लोग यहाँ दुकान ही नहीं लगाएंगे तो कस्टमर एक दिन लगाएंगे, एक दिन चले जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इशू इस मार्केट का हो रहा है। अभी आप जाके देखिए, दिल्ली में जाके देखिए कितना अच्छा रोजगार चल रहा है, सदर बाजार को देखिए, भीड़ भाड़। यहाँ पे तो भाई ये सबसे बड़ा रोड है नोएडा का, ये सबसे बड़ा रोड कहलाया जा रहा है। इसके भी पीछे ये फुटपाथ थी, ये फुटपाथ के पीछे भी नाला था। नाले पे जब सरकार कह रही है कि हम नाले पे वेंडर जोन देंगे, हम पूछना चाहते हैं, एक जगह तो पिंक वेंडर जोन की महिलाओं की सेफ्टी की घोषणा कर रही है सरकार, दूसरी
हम कुम्हार कास्ट है तो हम लोगों को यहाँ पे वेंडर जोन दे सकते हैं, मगर इन लोगों ने नहीं दिए भाई। आज हमारी हालत बेबस हो गई, लाचार हो रहे, मजबूर है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे फादर है, पूरी जिंदगी इनकी इस रोड को देने में निकल गई। आज ये अपने बुढ़ापे को कहाँ लेके कितनी जाएंगे? उम्र होगी दादाजी की? मेरे दादाजी की उम्र हो रही है 95 साल। और हाँ जी, मेरे दादा की 95 साल, मेरे पापा जी यही है, इनकी 95 साल उम्र हो गई है। और ये रेगुलर यही काम करते, पूरा नवेड़ा अथॉरिटी इनको जानता है कि ये आज के बंदे नहीं है। जब नवेड़ा का निर्माण हो रहा था, जबकि ये कुम्हार कास्ट यहाँ पे काम कर रही है, और अब जब इनका बिल्कुल बस की नहीं है, तो ये रोजगार मैं खुद संभाल रही हूँ अपने पापा जी का और भाई मिलकर, क्योंकि एक के काम नहीं है, कोई बनाता है, कोई घड़े को मिट्टी बना रहा, कोई तो ये मिक्स काम हम लोग ये करते हैं। कितनी दिक्कतें आती हैं? आपने जैसा कि बताया कि सुबह से मात्र 120 रुपए की बिक्री हुई है, ऐसे में आप पूरे दिन यहाँ पर इंतजार करते रहते होंगे ग्राहकों का। क्या मायूसी हाथ लेकर मतलब जाते हैं आप? क्या कैसे बीतता है दिन? भैया मेरी बात सुनिए, देखो कस्टमर तो जब ही आएगा जब दुकानें जमेंगी। नवेड़ा अथॉरिटी तो हमारी दुकानें जमने ही नहीं दे रही है। एक दिन दुकान लगेगी, 4 दिन को हमारी दुकानें बंद करा देते। जब तक हमारी दुकानें नहीं लगेंगी सही तरह, जब तक भाई हमारा रोजगार नहीं चलेगा। बस हम एक बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी बातें सरकार तक पहुंचाओ, हमें प्लीज बहुत जरूरत है। क्योंकि सरकार जब तक निर्णय नहीं लेगी, क्योंकि देखो कुम्हार एक ऐसी कास्ट है, आपने कही पर्दे के पीछे वाली बात है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पर्दे का पीछे का सच क्या है। देखो एक तरफ तो आप लोग ना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, एक तरफ तुम रोजगार को उजाड़े जा रहे हो। तो हमें रोजगार की जरूरत है, हमें इनके भाषणबाजी की जरूरत नहीं है। हमें रोजगार दें, हमारे संस्कृति से जुड़ा रोजगार दें, और कुम्हार कास्ट के लिए एक अच्छी योजना लेके आ, ताकि कुम्हार कास्ट भी आगे बढ़े। जैसे अभी तुमने देखा होगा, मोदी जी ने एक बात कही थी कि कुल्हड़ में चाय पीने का आनंद ही अलग आता है। तो ये बात तो सभी जानते। पहले शादी ब्याह होते थे, उसमें क्या होता था कि भाई अपने छोटे छोटे बर्तन लेके जाते थे, शादियों में मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे, कितना अच्छा लगता था। आज हमारी सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है कि ना तो पकाने के लिए हम पे उपले हैं, ना लक्कड़ है, ना भट्टी के लिए हम पे जगह है। और ऐसी हालात में हम लोग यहाँ खड़े हो रहे हैं कि अपने रोजगार को बचावें या हम क्या करें। तो भाई मैं सभी से, जितने भी मेरे प्रजापति हैं, मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि जितना भी हम लोगों से वो बने सहयोग, सभी प्रजापतियों का आप वो करो कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या, क्योंकि प्रजापति कास्ट सबसे नीचे पहुंचा दिया इस सरकार ने। हमारे कोई मिट्टी के बर्तन नहीं बिकते हैं। और नवेड़ा अथॉरिटी का जो हमारे पास आक्रमण हो रहा है, ये बहुत गलत है। क्योंकि सरकार के 2014 का जो कानून था, उसमें ये कहा गया था कि जहाँ वेंडर्स बैठा है पुराना और वो वेद है, तो उसको उसी जगह जगह दी जाएगी। मगर नवेड़ा अथॉरिटी का फैसला गलत था। हम लोगों को उजाड़ने की एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर ये षड्यंत्र नहीं रुका सरकार का, तो कहीं ना कहीं हम लोग आत्महत्या करने के लिए बेबस हो जाएंगे। आप लोग जानते हो, कोरोना काल में हम लोग बेरोजगार बैठ गए थे, कौन सी हमें मदद मिली थी? एक कटोरी खिचड़ी से हम लोगों के पेट नहीं भरते। हमारी 6-6 महीने दुकानें बंद रही, हम कहाँ से अपना रोजगार चलाएंगे? तो सभी को, जितने, मैं तो ये कहूंगी जितनी भी मीडिया के हमारे प्रभारी, सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये रेहड़ी पटरी का काम कहाँ चलागा। मैं नवेड़ा अथॉरिटी की टाउन वेंडिंग कमेटी की भी सदस्य हूँ, फिर भी इन लोगों को ये नहीं लगता कि कमेटी की मेंबर के साथ ये राजनीति हो रही है, तो भाई बचेगा कौन? बीजेपी के नेता नहीं वो हो रहे, मगर टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य के साथ वो हो रहा है सारा आक्रमण। जब भी आते बिल्डोजर ले लेके खड़े हो जाते, भागो। भाई चोरी कर रहे हैं क्या? सरकारें इतनी आई हैं, कितनी सरकारें चेंज हुई है, मुलायम सिंह की भी आई, सबकी सरकार आई, इतना आतंकखोरी नहीं हुआ जितना इस सरकार में हमारे साथ हो रहा है। हम सरकार के विरोधी नहीं है, बस सरकार से हम एक फैसला चाहते हैं कि कुम्हार कास्ट को, जो प्रजापति है हमारी, उसको एक नई नीति के साथ हमें बसाया जाए, उजाड़ा ना जाए। अगर प्रजापति उजड़ जाएगा तो देश की संस्कृति चली जाएगी। ये बात तो आप लोग जानते हो ना भाई, क्योंकि संस्कृति के साथ बच्चे पले बड़े होंगे, बच्चों को कहाँ से हम वो करेंगे? आप देखिए कितने का सिलेंडर होगा। सरकार कहती है ना तुम्हारी कि भैया हम तो फ्री वो देंगे, गैस चूल्हे फ्री देंगे। अरे एक बात बताओ, गैस चूल्हे फ्री तो कोई भी दे देगा भैया, लोहे का डिब्बा तो कोई उठा के दे देगा। कम से कम उसके जो भराई का खर्चा उसको कौन देगा?
भाई भराई का महंगाई को लेके हम यहाँ में गैस चूल्हे भरवावें या अपने बच्चे पढ़ावें या अपने घर की बेटियों की शादी करें, हमारे सपने नहीं है कि अपनी बेटियों को लेके हमें कहाँ जाना है। ये बात मानते हो ना आप लोग कि एक माँ क्या चाहती है कि मेरे बच्चों के भविष्य अच्छा बन सके, जिसमें सरकार का नीति गलत है और इस गलती का हम बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे सरकार को। अगर कुम्हार कास्ट को कहीं भी इस तरीके से उजाड़ा गया तो लखनऊ की जो सरकार है हम उसको बता रहे हैं भैया, या तो हमारी कुम्हार जाति को इंसाफ मिले, कुम्हार कला को आगे बढ़ाए और हमारे लिए जैसे सब्जी के का कानून इन्होंने अलग अलग बनाए। अभी मेरी लेबर डिपार्टमेंट से भी मीटिंग हुई है कल परसों, उन्होंने कहा है कि 1 लाख तक हम बेटियों के वो देंगे, जैसे अभी चल रहा है ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड। अरे भाई एक बात बताइए, तुम लोग लागू क्या कर पाए? 5 साल की ये तुम्हारी सरकार होगी, इसमें क्या लागू हुआ था? किसी के फंड में 2 रुपए नहीं आए। सरकार कह रही थी 5-5 लाख रुपए देंगे, 5-5 लाख जीरो बैलेंस में। भैया कहाँ गया सरकार का जीरो बैलेंस का पैसा? जमीन निकल गई, आसमान निकल गया। गरीबों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली और सबसे ज्यादा इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए रेहड़ी पटरी वाले। तो मैम ये बताइए कि महंगाई की वजह से कितनी दिक्कतें आ रही हैं जीवन यापन करने में? भैया एक मैंने अभी आपसे कितने सवाल करे, एक सवाल नहीं करा, ये बात शायद आपने समझा नहीं है। देखो महंगाई को लेके कहाँ नहीं आ रहा, बेटी की शादी में दिक्कत आ रही क्योंकि हमारे किराए नहीं आते, हमारा कोई किराए नहीं है। बेटी की पढ़ाई के लिए दिक्कत आ रही है क्योंकि ऑनलाइन क्लास है भाई। जैसे हम सब भी बोला मैंने कि हम भी सपने देखते हैं कि हमारी बेटी पढ़े और एक IAS ऑफिसर बने, मगर कहाँ से उनको हम 50-50 हजार के फोन दिलाएंगे? क्या कहाँ से लाएंगे हम वो फोन? हमारे पास कोई फोन के लिए पैसे नहीं है। जब हमारी बेटी के नाम कट जाएंगे हम क्या करेंगे फिर? हम अपनी बेटियों को वही दिन दिखाएंगे जो हम देख रहे हैं। यहाँ मेरे को खुद ही यहाँ पे 9 साल होगी मेरे फादर के साथ, मेरे फादर की पूरी जिंदगी यहाँ पे निकल गई, हम वो तो नहीं करा। हर माँ चाहती कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, तो इस सरकार की उससे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। सरकार का जो फैसला वो गलत है। गरीबों को एक तरफ तो कह रहे हैं कि भैया जीने का इनको एक अलग सा सहारा मिलेगा। अरे भाई कोई हमसे पूछे ना, आवे मुख्यमंत्री हमसे मिलने के लिए, हम जवाब देंगे कि गरीब तुम्हारे कहाँ पहुंच गए। सरकार को बस कुछ नहीं करना, सरकार को रेहड़ी पटरी के साथ मीटिंग करनी चाहिए, टाउन वेंडिंग कमेटी के साथ मीटिंग करनी चाहिए कि तुमने रेहड़ी पटरी को क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया भैया। गरीब कल भी गरीब था, आज भी गरीब है, इस सरकार में तो और ज्यादा गरीब होगा। हम लोगों को कोई राहत नहीं हो। अरे आज तो पता एक बात तो 120 रुपए हमारे किराए भाड़े में लग जाते हैं। अभी हम चल के कहीं आ रहे हैं किराए भाड़े लग जाते हैं। मेरे फादर हैं इतने बीमार रहते हैं, दवाई गोलियों में लग जाते हैं। कहाँ से हम लोग पैसे लाएंगे आप बताइए? हमारे पास पैसे हैं क्या? अगर पैसे हो, इतनी देर से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, कोई देखा तुमने कोई एक दिया लेने आया हो? भैया स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। पर्दे के पीछे हमारे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम लोगों को तो बोलने का मौका भी नहीं दे रही है सरकार, क्योंकि आएंगे तोड़ेंगे फोड़ेंगे। जब तोड़ देंगे हमारे इतने महंगे महंगे माल को, देखो आप ये बात मेरी जरूर, मेरा बहुत अच्छा हुआ मेरी याद आई। देखो 10,000 लोन हमें सरकार ने दिया। कुछ लोगों को जिसके लाइसेंस बने 2018 में जो फॉर्म भरे उनके लाइसेंस बने नवेड़ा अथॉरिटी से 10,000 का लोन दिया। अब मैं एक बात कह रही हूँ, 10,000 के लोन में ये 30,000 का माल टूट जाएगा, क्या 10,000 रुपए लौट के आएगा? कहाँ से हम वो लोन भरेंगे भाई? कहाँ से भरेंगे हम लोन? लोन के लिए भी तो पैसा चाहिए, कमाई चाहिए, जब भी तो सरकार का। हाँ सरकार की एक बात अच्छी लगती है हम लोगों को, जितने भी हम गरीब आदमी रेहड़ी पटरी वाले प्रवासी मजदूर, उनको कि उस टाइम पे जब कोरोना काल था ना, हम लोगों को चाहे 10 की जगह 5,000 मदद करती, हमारे अकाउंट में डालती तो हमें अच्छा लगता। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो केजरीवाल ने कुछ तो करा, विधवाओं के अकाउंट में 5-5 हजार रुपए और जी के 5-5 हजार। अरे भैया हमारे यहाँ तो 10 रुपए 500 रुपए डाले योगी सरकार ने तुम्हारी ने, वो भी उनके लिए डाले, 100 में से 1 के डाल दिए, भैया होगी जिंदाबाद। वो वाला हाल हम लोगों के साथ हुआ भाई, बहुत गंदा हम लोगों के साथ हो रहा है। कोई हमारे पास योजना नहीं यार। योजना के 8 योजना बताइए श्रमिक विभाग ने कि 8 योजना निकली है तुम लोगों के लिए। मैं तो ये जानूंगी 8 में से 2 भी पास करा दूं। चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे हैं और चुनाव के बाद गरीबों का ना आज तक कुछ हुआ ना होगा। मगर इस सरकार ने तो जो अननीति कर रखी है हमारे साथ, बहुत बड़ी वो कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है। ना तो ये लोग महिला देखते हैं जो अधिकारी आते हैं, ना ये अधिकारी ये देखते भाई किसी की बहन बेटी रोड पे बस आएंगे तोड़ेंगे फोड़ेंगे चलते बनेंगे। भाई कहाँ से लाएंगे हम उसका पैसा?
कहाँ से देंगे हम जहाँ से कर्जा करके माल लेके आ रहे हैं, हम उनका कहाँ 10-10 रुपए % का हम कर्जा कर रहे हैं, हम कहाँ से अपने बच्चों को बेचेंगे क्या? तो भाई इसी बात के साथ मैं समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि ना बात बहुत गंभीर है और मैं भी आपसे कह रही हूँ कि फिर कि कुम्हार एक ऐसी संस्कृति है, उसको बसाओ, उसको उजाड़ो मत। ये पुरानी कला है। अगर ये जल्दी से नई सरकार ने कोई फैसला दिया तो कुम्हार को कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा भाई। जैसा कि देखा अभी हमारी मैम से बातचीत हुई, अब सवाल बड़ा ये है कि क्या ऐसे बनेगा श्रेष्ठ भारत? कैसे बनेगा? क्या लोगों की जो समस्याएं हैं वो ऐसे ही बदस्तूर बरकरार रहेंगी, या फिर उन्हें समाधान उनके लिए निकाला जाएगा? उनके हित में कोई ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे इनके चेहरे पर खुशी नजर आए और ये शाम को खुशी खुशी घर वापस जाएं? क्या कभी ऐसा होगा कि नोएडा अथॉरिटी आए और वो इनको अलर्ट करे जगह कि आप यहाँ पर सुकून से बैठ सकते हैं, आप अपनी रोजी रोटी जो है वो तसल्ली से कमा सकते हैं, कोई आपको परेशान नहीं करेगा? क्या इस बात का कोई आश्वासन देगा? कुछ नहीं होने वाला है। जैसा कि मैम ने बताया, गरीब कल भी गरीब थे और आज भी गरीब हैं। सरकारों को चिंता नहीं है। जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं उन्हें चिंता होती है इस बात की कि उनके बंगले कैसे बनेंगे, उनकी कोठियाँ कैसे बनेंगी। जब वो चुनाव हार जाएंगे तो फिर वो अपना ऐशो आराम कैसे बरकरार रखेंगे, चिंता इस बात की होती है। जिस दिन चिंता हमारे देश में गरीबों को लेकर होने लगे, जो रेडी पटरी वाले लोग हैं उनको लेकर चिंता होने लगे, सरकार अगर चिंतित हो जाए, तो जो तस्वीरें हैं इतनी बदहाली की वो बिल्कुल बदली हुई नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज, नोएडा।